महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, शिक्षा एक मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। और ये सभी विशेषताएं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी देश का विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। ठीक है। और उस देश की जो शिक्षा नीति जितनी अच्छी होगी, जितनी कुशल होगी, उस देश का विकास उतनी ही जल्दी अच्छी तरीके से होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स हंट पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट और करंट टॉपिक, जो कि आज के टाइम पर हर कॉम्पिटिटिव टीचिंग एवं एकेडमिक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, साइंस से हो या आर्ट साइड से हो। ठीक है। NEP 2020 करंट अफेयर पर्पज से, जनरल नॉलेज पर्पज से या जनरल साइंस के पर्पज से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एवं टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिसे हम PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस वीडियो में हमने टोटल 55 क्वेश्चंस को शामिल किया है और वो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस टैकल करोगे, उन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर दे पाओगे। ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस चैनल पर न्यू हैं और पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली सभी न्यू अपडेट्स और न्यू वीडियोस आपको टाइम से मिल जाए। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये सीरीज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम ऑन द टॉपिक ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में। ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भी पहले काफ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ 1986 जो बहुत फेमस थी, जिनके आने से एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐसे काफ़ी पॉइंट्स को शामिल किया गया है, ऐसे काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। उन चेंजेस के होने से जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस टॉपिक अबाउट? तो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव और टीचिंग एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ शामिल किया गया है। ठीक है। वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और साथ ही साथ जो राइट आंसर है उसके राइट एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये हमारी हमेशा आपसे एक होप रहती है कि आप है ना इस वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्टार्ट करते हैं। और आप है ना क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद अपने जो राइट आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी? तो इसके जो ऑप्शन हैं, K. Sivan, नेक्स्ट डॉक्टर K. कस्तूरी रंगन, ऑप्शन सी है प्रोफेसर यशपाल शर्मा, ऑप्शन डी है प्रोफेसर G. राजा गोपाल। तो आपके अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर बी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर K. कस्तूरी रंगन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the union cabinet did approve the new education policy NEP 2020, यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कब अप्रूव्ड किया था? तो आपको इसकी जो राइट डेट है और जो राइट ऑप्शन है उसे बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 को जो यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूव्ड किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजुकेशन इज डैश फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी
एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। तो बेसिकली इस कोटेशन को पढ़ने के बाद आपको ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या लगता है? एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेते हैं। एजुकेशन इज डैश फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स आपको किस हेडिंग्स में देखने को मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल्स। क्लियर? तो फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग ये सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शामिल किए गए हैं। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, अगर है ना इस वीडियो की जो पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, और जो टेलीग्राम ग्रुप का जो नेम है कॉमर्स हंट के नेम से ही है हमारा ग्रुप, वहाँ आप जाकर ज्वाइन करिए और इस पीडीएफ फाइल को और इस वीडियो को टाइम से अचीव कीजिए। ठीक है? तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज व्हेन इंडिया डिड अडॉप्ट गोल 4 दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, ठीक है, जिसका जो एजेंडा था 2030, तो उसे इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था? तो इसका जो राइट आंसर है आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ 2015। तो 2015 में, ठीक है, 2015 में इंडिया ने जो गोल नंबर 4 दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो कि एजेंडा 2030 से रिलेटेड है, उसे 2015 में क्या किया था? अडॉप्ट किया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज NEP, that is New Education Policy 2020, aimed to achieve equitable access to the highest quality education for all learners regardless of social or economic background. This target will be achieved up to the year. तो बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मेन गोल है, ठीक है, और जो मेन एम है वो क्या है? अचीव करना है इक्विटेबल एक्सेस, हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्लियर, और जो कि और लर्नर्स के लिए हो फॉर द पर्पस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, और फॉर द पर्पस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इस टारगेट को अचीव करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 2014, मतलब 2040 तक इस टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा। तो आंसर नंबर डी दैट इज 2040। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज पर्टिकुलर एम्फेसाइजेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मेन एम्फेसाइजेस है किस डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द provision to give 100% employment, option number C is the provision to give free education, and option number D is the creative potential of each individual. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो ये डेवलपमेंट रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी से रिलेटेड। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज गाइडिंग लाइट फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो गाइडिंग लाइट है, ठीक है, जो मुख्य प्रकाश डाला गया है वो किस पर डाला गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है रिच रिसोर्स ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट एंड एक्सटर्नल Indian knowledge, and option number D is rich heritage of Indian and Sufi tradition. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट एंड एक्सटर्नल इंडियन नॉलेज। क्लियर? तो इसे आप अच्छे से अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूशंस set the highest standard of multidisciplinary
teaching and research, and hosted scholar and student from across background and countries. Find the name of institution which is not in the list of new education policy 2020. मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया है जिनका मेन फोकस किया गया है कि जो वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट किया जाए, उसमें हाईएस्ट जो स्टैंडर्ड है मल्टी डिसिप्लिनरी रिगार्डिंग टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है, उसको शामिल किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। तो उसमें किस जो इंस्टीट्यूशन को शामिल नहीं किया है, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ओस्मानिया। ठीक है, तो ओस्मानिया जो इंस्टीट्यूशन है इसको शामिल नहीं किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, और उसमें जो शामिल किया गया है जिसमें नेम है तक्षशिला, नालंदा एंड बल्लभी। Now question number 9 is, according to new education policy 2020, the Indian education system produced great scholars such as Charak, Nagarjun. Find out the odd one from the list. तो मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो भारतीय शिक्षा का जो सिस्टम है उसमें बहुत फेमस जो स्कॉलर्स हैं उनको प्रोड्यूस किया है। जैसे आपने नाम सुना होगा, चरक है, नागार्जुन है, तो उसमें किसको कौन ऑड कैटेगरी में आता है? फाइंड द ऑड वन ऑफ द इन दिस लिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो इसमें शामिल कौन है? आर्यभट्ट, विक्रमा ब्रह्म मेहरा एंड भास्कराचार्य। ठीक है, और जिसमें शामिल नहीं है इस लिस्ट में, जिसका नाम है जेनोक्रेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, एजुकेशन इज़ अ ग्रेट लीवर एंड इज़ द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, इंक्लूजन एंड डेस। तो अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी को शामिल किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इंक्लूजन एंड इसके साथ क्या ऑप्शन और आएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी। तो डिस्क्रिमिनेशन की बात, इनइक्वालिटी की बात या डिस्पैरिटी की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं करती है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ आप फिल करोगे इक्वालिटी, नॉट इक्विटी। Now question number 11 is, how many of the fundamental principle mentioned in new education policy 2020? नई शिक्षा नीति 2020 में कितने जो प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल, उनको शामिल किया गया है? तो राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2020। कुल मिलाकर 22 फंडामेंटल प्रिंसिपल को नैप 2020 में शामिल किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, that is National Education Policy 2020 replaced by a new pedagogical and curriculum structure. What is the new structure or curricular structure according to NAP 2020? मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार जो न्यू मॉडल है NAP 2020 का वो क्या है? तो इसका जो न्यू मॉडल है, आप एक कोड याद कर सकते हो 5334, दैट इज़ 5+3+3+4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4 मॉडल। ठीक है, और इसने किस मॉडल को रिप्लेस किया है? तो इसका जो आंसर है 10+2 मॉडल को। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पर्पस ऑफ फॉर ऑल एग्जाम। जैसा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जैसे सीटेट का पेपर हुआ, नेट का पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द एज ग्रुप covered in school education according to NAP 2020 new curricular structure? न्यू शिक्षा नीति 2020 में जो स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, उसके अनुसार किस एज ग्रुप को शामिल किया गया है NAP 2020 में? तो इसका आप राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज़, हाँ, एज ग्रुप है 3 साल से लेके 18 साल तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हाट आर द
what are the classes which cover the secondary stage according to new education policy 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है साथ ही जो सेकेंडरी स्टेज है 2020 अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें किस क्लासेस को शामिल किया गया है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सेकेंडरी स्टेज के अंदर शामिल किया गया है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द मिडल स्टेज अकॉर्डिंग टू नैप 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। अभी हम बात की थी सेकेंडरी स्टेज की, अब बात कर रहे हैं जो एज ग्रुप क्लासेस हैं, ठीक है, मिडल स्टेज के अकॉर्डिंग, तो उसमें किस क्लासेस को शामिल किया गया है इस न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द प्रिपरेटरी, ठीक है, स्टेज अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर वी, क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द फंडामेंटल स्टेज अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल स्टेज है और जो फर्स्ट स्टेज है उसमें किस एज ग्रुप और किस क्लास को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसमें कवर किया है क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है, तो जिसमें आ जाएंगे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल्स एंड बाल वाटिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अ चाइल्ड क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो इसमें पूछा है परसेंटेज, जिसमें बोला है जो ब्रेन डेवलपमेंट का, ठीक है, किस एज में, जब बच्चा 6 साल का हो तो उसमें जो ब्रेन डेवलपमेंट का कितना परसेंटेज अकर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 85%। क्लियर। तो 85% जो है इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है एज 6 के अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज दैट यूनिवर्सल प्रोविजनरी ऑफ इक्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन, जिसे हम ECCE के नाम से जानते हैं, मस्ट बी अचीव्ड। व्हाट इज़ द टाइमलाइन फॉर दिस। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो ECCE का जो मेन प्रोविज़न था उसे अचीव कर लिया जाएगा, वो किस टाइम पीरियड तक। तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज़ 2030 तक इस टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द टाइमलाइन टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट एंटरिंग ग्रेड फर्स्ट आर स्कूल रेडी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो टाइमलाइन है वो पूछा है, तो इसका भी जो सेम ही आंसर है पर ऑप्शन अलग है। ऑप्शन इज़ डी, दैट इज़ 2030 तक क्या होगा, जो ऑल जो स्टूडेंट हैं एंड जो एंटर करेंगे ग्रेड 1 में, ठीक है, उनको के लिए जो भी जो टारगेट रखा गया है उसे अचीव किया जाएगा वर्ष 2030 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, NAP 2020 प्रपोज्ड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये फुल फॉर्म आप जरूर लर्न कर लीजिए, ECCE दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ ECCE पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। तो जो न्यू पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाया गया है उसका क्या नाम है, क्या राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो NCPFECCE। और इसकी जो फुल फॉर्म है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राइट आंसर बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22,
NAP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What age group will be covered in the ECCE pedagogical framework? अभी हम बात कर रहे थे इसी फ्रेमवर्क की, तो इसमें किस एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, जो एज ग्रुप है उसे बताना है। नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8, मतलब 8 साल तक की जो एज ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ शामिल किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल प्रिपेयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो मतलब ये जो पेडागोजिकल न्यू फ्रेमवर्क बनाया गया है, ठीक है, पेडागोजिकल का जो न्यू फ्रेमवर्क बनाया गया है, जैसा कि अभी उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है। तो नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, NCERT। तो NCERT एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल प्रिपेयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECCE। Now question number 24, the goal of universal access to higher or high quality ECCE across the country will be implemented in a phased manner. In a phased manner, ECCE will be delivered through various educational institutions. Find out the odd one institution. तो आपको odd जो institution है उसको find out करना है जो इस कैटेगरी में दी गई हैं। तो इसमें जो दिए गए हैं, स्टैंड अलोन आंगनबाड़ीज को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल्स। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स एंड लास्ट ऑप्शन इज किंडरगार्टन section of private schools. Now the right answer is option number D, that is kindergarten section of private schools. Now question number 5 is National Education Policy 2020 proposed establishment of preparatory classes or बाल वाटिका. What is the age limit of the preparatory classes? तो एज लिमिट पूछी है इसमें प्रिपरेटरी जो क्लासेस हैं उसकी। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नाउ द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर वी, दैट इज प्रायर टू द एज ऑफ 5। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द NAP 2020 रिप्लेस द, तो न्यू शिक्षा नीति 2020 ने किस एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, ऑप्शन नंबर बी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1969, ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। नाउ द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी माना जाता है। इस पॉलिसी के आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दैट इज MHRD रीनेम्ड एज। तो जो MHRD का जो नेम है रीनेम किया गया है, दोबारा इसका नेम मॉडिफाई किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जो MHRD है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब ये जाना जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नेम से। Now question number 28 is, as per the policy, public investment in education will be increased from the current 4.3% to। तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो GDP का जो परसेंटेज है वो कितना इंक्रीज़ किया गया है। पहले जो करंट, तो आप देख सकते हो जो करंट परसेंटेज है दैट इज़ 4.3%। इसे भी नोट डाउन कर लो, ये भी एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द राइट आंसर इज दैट इज़ 6%। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो GDP का 6% अब इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन पर, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, करंट का याद रखना है। करंट का कितना है 4.3% और कितना टारगेट रखा गया है दैट इज़ 6% ऑफ GDP। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज NAP 2020 रिकमेंड्स द फंड टू बिल्ड द नेशंस कैपेसिटी टू प्रोवाइड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन
for all girls as well as transgender student. What will be the name of this fund? तो इस फंड का आपको नेम बताना है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि एक ऐसा फंड बनाया गया है जो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा इक्विटेबल एजुकेशन सभी गर्ल्स को और इसके साथ साथ जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं उन सभी को। तो इन सभी के लिए एक फ़ंड बनाया गया है। इस फंड को किस नेम से जानते हैं? तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ GIF, दैट इज़ जेंडर इंक्लूजन फंड, ठीक है। जेंडर इंक्लूजन फंड इसका जो राइट आंसर है। जेंडर इंक्लूजन फंड ऐसा फंड है जो इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा सभी गर्ल्स और साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं उन सभी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज बेस्ड ऑन फुल फॉर्म। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेरूज, और जो मेरूज इज स्टैंड फॉर, तो इसके जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज इज द फुल फॉर्म ऑफ मेरूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इज NAP 2020 proposed to set up a national assessment center। न्यू शिक्षा नीति के 2020 के अनुसार एक ऐसा सेंटर बनाया गया है जिसे जाना जाता है नेशनल असेसमेंट सेंटर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नैक, ठीक है। तो बेसिकली जो नैक का क्या नेम है और जो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सेटअप किया है या किस पर्पज़ से बनाया गया है, तो इसका जो नेम है परक, ठीक है। और परक के बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे और उसकी फुल फॉर्म को भी जानेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 इज़ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव टू नेशनल असेसमेंट सेंटर, दैट इज़ परक। तो परक बेसिकली क्या है, अब क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है। इसे बनाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, ठीक है, और रिव्यू करने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑप्शन है सेटिंग क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्गेनाइजिंग एग्जाम्स। ऑप्शन नंबर बी इज सेटिंग क्वेश्चन पेपर फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ऑप्शन नंबर सी इज सेटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। ऑप्शन नंबर डी सेटिंग क्वेश्चन पेपर्स फॉर UGC। नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, ठीक है। तो नेशनल असेसमेंट सेंटर जो परख है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऐसे नॉर्म्स, ऐसे स्टैंडर्ड, ऐसी गाइडलाइन सेटअप करना है जो एजुकेशन को एनहांस करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 इज NAP 2020 प्रपोज्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, जिसे हम PSSB के नेम से जानते हैं, विल डेवलप कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर द टीचर्स। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? तो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लेना है। PSSB स्टैंड फॉर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है जिसने इसे गाइड किया है? तो इसका जो राइट आंसर है PSSB, दैट इज़ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज़, और इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली नेट एग्जाम और सीटेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू NAP 2020 इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर फीमेल एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर वी इज़ सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हम SEZs के नेम से जानते हैं, फॉर लार्ज पॉपुलेशन फॉर सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाइदर फर्स्ट एंड नॉर सेकेंड। ना तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है ना सेकेंड है। नाउ ऑप्शन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ABC की जो फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसमें क्या, अगर कोई स्टूडेंट किसी कोर्स को कर रहा है तो उस कोर्स के जो क्रेडिट्स हैं वो अदर कोर्स में भी क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज द फर्स्ट NAP केम अंडर द विच ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप। मतलब फर्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो उसका जो राइट आंसर है वो थी इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर। जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी 1969 की, ठीक है, तो 1968, तो इसमें क्या था कि पूछा गया है फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इज़ पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर, तो किस ईयर में इसे पास किया था। तो इसका जो राइट आंसर है 1986, और 1986 में ही जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी उसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 इज द यूनियन कैबिनेट क्लियर अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय रिप्लेसिंग। तो जो यूनियन कैबिनेट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया है कितने साल पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस करके, 34 ईयर्स, 37, 24 एंड 13 ईयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 34। मतलब 34 साल पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको रिप्लेस करके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है 2020। नाउ ऑप्शन नंबर 39 इज द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आर। तो बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर बी, एथिकल वैल्यूज। ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर डी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। तो नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। तो मतलब ये सारे ही इसके क्या हैं, प्रिंसिपल हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, फीचर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आर। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अभी हमने प्रिंसिपल की बात की थी, अब हम बात करते हैं फीचर्स। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए, इक्वालिटी एंड इक्विटी। ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस। ऑप्शन नंबर सी, अफोर्डेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी, अकाउंटेबिलिटी। एंड ऑप्शन नंबर ई इज ऑल आर करेक्ट। ना तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही फीचर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 41, द गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, जिसे हम GER के नाम से जानते हैं, इन स्कूल बाय। मतलब स्कूल एजुकेशन में जो 100% टारगेट रखा गया है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो को, वो किस वर्ष तक अचीव कर लिया जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 2030। मतलब वर्ष 2030 तक ये टारगेट रखा गया है स्कूल एजुकेशन का कि 100% जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है उसे कवर कर लिया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, स्कूल विल बी अलाउड टू टेक अप कोडिंग फ्रॉम। न्यू शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो कोडिंग को कब शामिल किया जाएगा, किस क्लास से स्टार्ट होगी ये। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ क्लास 6 ऑनवर्ड। मतलब क्लास 6 से अब स्टूडेंट को जो कोडिंग है वो सिखाई जाएगी। नाउ ऑप्शन नंबर 43, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम। किस क्लास से जो वोकेशनल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसे स्टार्ट किया जाएगा और जो वोकेशनल एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए, क्लास 7 विद इंटर्नशिप। क्लास बी, क्लास 6 विद इंटर्नशिप। ऑप्शन नंबर सी, क्लास 9 विद इंटर्नशिप। एंड ऑप्शन नंबर डी, क्लास 10 विद इंटर्नशिप। तो राइट आंसर इज क्लास 6 with internship, that is option number B is correct. Now question number 44, फुल फॉर्म ऑफ GER। अभी अभी मैंने आपको इसके फुल फॉर्म के बारे में बताया था, ठीक है। तो GER की जो फुल फॉर्म है दैट इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। Now question number 45, that is most important full form for all exam, that is full form of परख। तो परख के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो उसके जो राइट और करेक्ट फुल फॉर्म है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो परख इज स्टैंड फॉर P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, एंड A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, एंड H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। दैट इज performance assessment, review and analysis of knowledge for holistic development. Now question number 46 is which government educational body will prepare national curriculum framework for school education, that is NCFSE, based on the principle of new education policy 2020। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर जो NCFSE मतलब न्यू एजुकेशन फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो बनाया जाएगा वो किस गवर्नमेंट एजुकेशनल बॉडी के द्वारा बनाया जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, NCERT इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ द लास्ट मिनिस्टर ऑफ MHRD एंड फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड लास्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, that is Ramesh Pokhriyal is the last minister of MHRD and the first minister of education. Now option number 48, the new policy aims in the higher education to improve the gross enrollment ratio from 26.3% to 50% by। तो मतलब जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है 26.3%, ठीक है, और जो सेटअप टारगेट रखा गया है कि 50% कवर कर लिया जाएगा, वो किस वर्ष तक कवर कर लिया जाएगा हायर एजुकेशन में इम्प्रूव। तो इसका राइट आंसर है दैट इज़ वर्ष 2035 तक। वर्ष 2035 तक हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का जो टारगेट है वो रखा है, मतलब कवर कर लिया जाएगा 50% तक। ऑप्शन नंबर हमने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 49, दैट इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम, विच लिस्ट इज़ एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लिस्ट को शामिल किया गया है, दैट इज़ यूनियन लिस्ट एजुकेशन को, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो मतलब एजुकेशन को किस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो एजुकेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है कंकरेंट लिस्ट। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसमें जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के फीचर्स हैं दोनों को शामिल किया जाता है कंकरेंट लिस्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, इस बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड्स 10 एंड 12 विल बी कंटिन्यू इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो बोर्ड एग्जाम्स हैं क्लास 10th और 12th के, क्या उसे कंटिन्यू रखा जाएगा। तो क्या आंसर है आपके अकॉर्डिंग इसका येस, नो, नॉट स्पेसिफाई और कंटिन्यू विथ रीज डिज़ाइन। हाँ, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यू किया जाएगा इसे, पर क्या किया जाएगा, रीडिज़ाइन करके। अभी तक जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे तो साल में एक बार होते थे, अब ये होंगे साल में 2 बार, जिसे हम सेमेस्टर सिस्टम के नेम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज़ विच इज़ नॉट एन एजुकेशनल कमेटी। तो आपको स्क्रीन पर कुछ एजुकेशनल कमेटीज़ नज़र आ रही हैं, तो इसमें से कौन सी एजुकेशनल कमेटी नहीं है। तो कुछ इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए DS कोठारी कमेटी, ऑप्शन नंबर बी TSR सुब्रमण्यम कमेटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ डॉक्टर K कस्तूरीरंगन कमेटी, ऑप्शन नंबर डी अशोक मेहता कमेटी। तो राइट आंसर इज़ अशोक मेहता कमेटी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्या है, एजुकेशनल कमेटी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, NAP 2020 stated to establish a new educational repository of high quality resources of fundamental literacy and numeracy on government digital platform, which of the government digital platform। तो ऐसा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें हाई क्वालिटी रिसोर्सेज को शामिल किया जाएगा, जिसकी हेल्प से फंडामेंटल जो लिटरेसी है और न्यूमेरेसी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जिसे जानते हैं दीक्षा के नाम से। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है दीक्षा की, तो उसे आप करेक्ट कर लें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, दैट इज़ व्हाट इज़ जेंडर इंक्लूजन फंड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी मैंने आपको GIF दैट इज़ जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में बताया था। तो इसमें पूछा है व्हाट, क्या है ये, फंड फॉर SC ST गर्ल्स, फंड फॉर SC ST OBC गर्ल्स, फंड फॉर ऑल गर्ल्स और नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, फंड फॉर ऑल गर्ल्स। तो जितनी भी गर्ल्स हैं उन सभी के लिए ये फंड बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ ABC एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ABC की फुल फॉर्म आपको पता है क्या है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो और इसे और किस नाम से जानते हैं, तो एजुकेशनल बैंक क्रेडिट, प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ बोथ A and B एंड नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन बैंक क्रेडिट, जिसे एकेडमिक बैंक क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द एम ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ऑप्शन नंबर ए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट स्कूल लेवल ओनली,
ऑप्शन नंबर बी, inclusive and equitable education at all level of school education only. Option number C, inclusive and equitable education, quality education at all level of secondary education and higher education. And option number D, none of the above. The right answer is option number C. The option number C is the right. That is inclusive and equitable quality education at all level of secondary education and higher education. तो आज के वीडियो में हमने कुल मिलाकर टोटल 55 क्वेश्चंस को शामिल किया था, जो कि रिलेटेड थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। और ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ये कलेक्ट किए गए हैं। तो आई होप आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट है वो पहले से क्लियर होंगे और आपके और रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन सभी पर्पस से और सभी एग्जाम पर्पस से आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप स्टूडेंट जो भी कंटेंट इस वीडियो में इंक्लूडेड है आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद और अपना रेस्पॉन्स दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें और बेटर से बेटर किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो and best of luck to all the aspirants for your education as well as for upcoming competitive and teaching exams. Bye bye, take care.